हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक और नए सेक्शन 10 नर्वस सिस्टम के सबसे पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम शरीर की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। कंट्रोल ये शरीर के दूसरे कंट्रोल सिस्टम यानी एंडोक्राइन सिस्टम के मुकाबले ज्यादा तेज यानी क्विका होता है। प्राइमरी रूप से नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल होते हैं। इन दो जीनियस के ब्रेन्स को निकाल के हम बाजार में बेचेंगे तो बहुत अच्छा प्राइस आएगा, क्योंकि ये अनयूज्ड ब्रेन्स हैं, कभी इस्तेमाल ही नहीं किए। ये न्यूरॉन्स और सपोर्टिंग सेल से बनता है, जिन्हें न्यूरोग्लिया कहते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर दो लेयर्स में अरेंज्ड होता है, जिन्हें ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर कहा जाता है। ग्रे मैटर नर्व सेल बॉडीज और उनसे निकलने वाले नर्व फाइबर्स के शुरुआती हिस्सों यानी प्रॉक्सिमल पार्ट से बनता है। व्हाइट मैटर नर्व फाइबर्स के बाकी बचे हुए हिस्सों से बनता है। ब्रेन में व्हाइट मैटर अंदर की तरफ यानी इनर पार्ट होता है और ग्रे मैटर बाहर की तरफ यानी आउटर पार्ट होता है। इसके उलट स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर बाहर की तरफ होता है और ग्रे मैटर अंदर की तरफ होता है। ब्रेन स्कल यानी खोपड़ी के अंदर होता है। ये स्कल वोन के फोरामिन मैग्नम के रास्ते वर्टिब्रल कनाल में स्पाइनल कॉर्ड के रूप में जारी रहता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड 3 लेयर्स की मेनिंजेस से घिरे होते हैं। सबसे बाहर ड्यूरा मेटर, बीच में अरैक्नॉइड मेटर और सबसे अंदर पिया मेटर। अरैक्नॉइड मेटर और पिया मेटर के बीच की जगह को सब अरैक्नॉइड स्पेस कहते हैं। ये स्पेस एक फ्लूइड से भरा होता है, जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी सीएसएफ कहते हैं। ब्रेन के जरूरी पार्ट्स और स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स फिगर 13.1 में दिखाए गए हैं। पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के 3 मुख्य पार्ट्स होते हैं, 1 प्रोसेनसेफेलॉन, 2 मीजेनसेफेलॉन, 3 रोम्बेनसेफेलॉन। प्रोसेनसेफेलॉन को फोर ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इसे आगे 2 हिस्सों में बांटा गया है। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। 1 टेलेनसेफेलॉन, जिसमें सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस और एमिगडालॉइड न्यूक्लियस शामिल होते हैं। 2 डायनसेफेलॉन, जिसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस और सबथैलेमस होते हैं। 2 मीजेनसेफेलॉन। मीजेनसेफेलॉन को मिड ब्रेन भी कहा जाता है। 3 रोम्बेनसेफेलॉन या हाइंड ब्रेन 2 हिस्सों में सब डिवाइडेड है, 1 मेटेनसेफेलॉन जो पोन्स और सेरिबेलम से बनता है और 2 माइलेनसेफेलॉन यानी मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा को मिलाकर ब्रेन स्टेम कहा जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उन न्यूरॉन्स और उनके प्रोसेसेस से बनता है जो शरीर के सभी रीजन्स में मौजूद होते हैं। इसमें क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकलती हैं और स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं शामिल होती हैं। इसे फिर से 2 सब डिविजन्स में बांटा गया है, 1 सोमैटिक नर्वस सिस्टम, 2 ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। 1 सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का ताल्लुक सोमैटिक फंक्शन से होता है। इसमें वो नर्व्स शामिल हैं जो स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करती हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम ही मस्कुलर एक्टिविटीज और शरीर की मूवमेंट्स के लिए जिम्मेदार होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? 2 ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम विसरल या वेजिटेटिव फंक्शंस यानी अंगों के अंदरूनी कामों को रेगुलेट करना है। इसलिए इसे वेजिटेटिव या इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 डिविजन्स होते हैं, सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन।